नमस्ते। आसाम के बाद अब उत्तर प्रदेश भी अपने यहाँ जनसंख्या नियंत्रण का विधेयक लाने जा रहा है। 2 से अधिक संतानें होने पर लोगों को क्या कुछ सरकारी लाभ मिलेंगे और किन सुविधाओं से वो वंचित रह जाएंगे, आपको हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। राज्य विधि आयोग जल्द ही इसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंप देगा। इसके तहत जिनके पास 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वे ना तो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर पाएंगे, ना ही चुनाव लड़ पाएंगे। आपको बता दें, आयोग ने ड्राफ्ट को सरकारी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। साथ ही 19 जुलाई तक जनता जनार्दन से उसकी राय भी मांगी है। इस ड्राफ्ट को ऐसे समय पर पेश किया गया है जब यूपी में 11 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई जनसंख्या नीति 2021 और 30 जारी करेंगे। गौरतलब यह है कि राज्य विधि आयोग ने यह ड्राफ्ट खुद तैयार किया है। इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए कोई सरकारी आदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश में राज्य विधि आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक 2 से ज़्यादा बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी का आवेदन नहीं कर पाएंगे। प्रमोशन का मौका भी उनको नहीं मिल पाएगा। 77 सरकारी योजनाओं व अनुदान का लाभ भी नहीं मिलेगा। साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव भी नहीं लड़ने समेत कई तरीके के प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी इस ड्राफ्ट में की गई है। इसके लागू होने पर 1 साल के अंदर सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा। इसके अलावा स्थानीय निकाय में चुने गए जनप्रतिनिधियों को भी शपथ पत्र देना होगा। वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। कानून लागू होते ही उनके 2 ही बच्चे हैं, शपथ पत्र देने के बाद अगर तीसरी संतान पैदा करते हैं तो प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही चुनाव न लड़ने का प्रस्ताव भी देना होगा। वहीं सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रमोशन बर्खास्त करने की सिफारिश भी की गई है। क्या कुछ लाभ मिलेंगे इन लोगों को, हम आपको बताते हैं। राज्य विधि आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक एक बच्चे की नीति अपनाने वाले माता पिता को कई तरीके की सुविधाएं मिलेंगी। अगर परिवार के अभिभावक सरकारी नौकरी कर रहे हैं और नसबंदी कराते हैं तो उन्हें इंक्रीमेंट, प्रमोशन और सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट मिलेगी। कई सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। 2 बच्चों वाले माता पिता अगर सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो उन्हें बिजली, पानी, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट समेत अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। 1 बच्चे और खुद नसबंदी कराने वाले दंपत्ति संतान के 20 वर्ष के होने तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा, शिक्षण संस्था व सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है। आपको बता दें कि राज्य विधि आयोग ने इस मसौदे पर लोगों के सुझाव और आपत्तियां 19 जुलाई तक आयोग के मेल स्टेट लॉ कमीशन 2018@gmail.com पर या फिर डाक के जरिए सुझाव और आपत्तियां भेजी जा सकती हैं। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति AN मित्तल के दिशा निर्देशन में यह मसौदा तैयार हुआ है। आपत्तियों एवं सुझावों के अध्ययन के बाद संशोधित मसौदा तैयार करके आयोग यूपी सरकार को सौंपेगा। योगी सरकार इस फार्मूले को ग्रीन सिग्नल देती है तो फिर यूपी में भी जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा। राज्य विधि आयोग की वेबसाइट पर यह मसौदा अपलोड है। तो ये थी जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी जो हमने आप तक पहुंचाई। मेरा नाम आयुष तिवारी है और आप वॉक्सी टॉक्सी हिंदी पर बने हुए हैं। नमस्कार।